तो चलिए, इससे पहले हम लोग क्या सब पढ़ लिए हैं? लेटर के बारे में पढ़ लिए थे ना, वर्ड और सेंटेंस भी समझ लिए थे कि क्या होता है। आज हम लोग देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। ठीक, तो हेडिंग दीजिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, रख दे पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। लिखिए लिखिए ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर, बोलना नहीं है, लिखते जाइए, केवल बाद में समझाएंगे। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड into 8 parts oblique groups according to their usage in a sentence. Sentence. आगे लिखिए ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स या ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर यूजेज इन ए सेंटेंस, कॉमा ईच ग्रुप इज कॉल्ड parts of speech. Parts of speech लिखते जाइए, लिखिए, साइड हो जाते हैं। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच ये कहे कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स या ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर यूजेज इन अ सेंटेंस। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द है उसे वाक्य में प्रयोग के आधार पे 8 भागों में बांटा गया है। इसमें प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ऐसे समझिए इसको, स्पीच मतलब ऐसा समझिए भाषा, ठीक ना। तो अंग्रेजी भाषा जो बोलेंगे या लिखेंगे तो उसमें जितना भी वर्ड यूज होगा, कहने का मतलब भाषा में समझिए जितना भी वर्ड यूज हो रहा है उसको क्या किया गया, हम लोग अध्ययन के लिए जो है 8 भाग में बांटे, ठीक ना। क्योंकि सबको समझना एक साथ मुश्किल होगा, तो उसको समझने के लिए क्या किया, जो ग्रामर लिखने वाला था या जो समझने वाला था उसने क्या किया, इसको 8 भाग में वर्गीकृत करके समझाया है। जिसमें कि प्रत्येक भाग को, पार्ट्स मतलब क्या होता है, अंग यानी भाग जो है। स्पीच मतलब वही भाषा, ठीक ना। यानी जो हम लोग बोलते हैं, अंग्रेजी भाषा बोलेंगे या लिखेंगे, उसका प्रत्येक पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहेंगे। तो वही कहा गया कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो 8 है। मतलब अंग्रेजी में जितने भी शब्द है उसको इन्होंने 8 भाग में बांट के जो है और प्रत्येक को समझा। और इसी में चलिए हम लोग देखते हैं कि वो 8 भाग क्या है। चलिए लिख लिए ना।
लिखिए आगे, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 देयर आर EIGST 8 पार्ट ऑफ स्पीच। SPEECH स्पीच। SPEECH स्पीच। पहला लिखिए नाउन। नाउन हिंदी में बोलते हैं इसको संज्ञा। मुंह बंद करके लिखते तो जाइए पहले। दूसरा प्रनाउन। नाउन प्रनाउन। एडजेक्टिव। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। वर्ब। वर्ब में जो है ना, इसको वर्ब नहीं पढ़ते हैं, वर्ब पढ़ते हैं, ठीक ना। आर साइलेंट रहता है। वर्ब। हाँ वर्ब, VERB वर्ब पढ़ते हैं, आर साइलेंट रहता है। लेकिन पढ़ा तो जाता ही है वर्ब। वर्ब वर्ब कहता है सब, लेकिन पढ़ेंगे इसको वर्ब, ठीक ना। आर मतलब कोशिश करेंगे कि आर का उच्चारण ना हो, वर्ब, ठीक ना। पांचवा लिखिए एडवर्ब। क्रिया विशेषण। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब। अब लिखाएंगे आगे और फिर पचमा तक लिखाए थे। छठा लिखिए प्रीपोजिशन। कंजक्शन। और आठवां इंटरजेक्शन। INTERJECTION इंटरजेक्शन। प्रीपोजिशन होता है संबंध। हिंदी भुला जाते हैं, क्या होगा, क्या होगा? संबंध। हाँ प्रीपोजिशन के बाद क्या लिखा है? संबंध बोधक अव्यय। कंजक्शन हो गया संयोजक।
समुच्चय बोधक। समुच्चय, यह भी होता। समुच्चय तो लिखे तो ये समुच्चय जो दो होगा सर, दो तो वही जो दिए थे। हाँ अब यो यह होगा समुच्चय बोधक। बोधक इसका अव्यय इसका विस्मयादि। और ये हो जाएगा विस्मया दी दि बोधक बोधक अव्यय। साथीला सोगा मूर्धन दंसो विस्मयादि विस्मयादि बोधक अव्यय, ठीक ना। सर देंगे इसका चलिए पहला लिखते हैं नाउन। देखिए दी नेम ऑफ पर्सन, the name of person, place, thing, the name of person, place, thing, animal, animal, the name of person, place, thing, animal, feeling और idea is called a noun। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विचार या भाव के नाम को नाउन कहते हैं। नाउन कहते हैं। फिर स्टार लगा के नीचे में लिख लीजिएगा नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। देखिए नाउन क्या होता है। एग्जाम्पल पहले लिख लीजिए राम पटना का इसके बाद हैप्पीनेस लव ये फीलिंग हो गया। ETC कर दीजिए। यानी देखिए किसी भी चीज का नाम होगा ना तो वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो या वस्तु का नाम हो या स्थान का नाम हो या मतलब कोई भी नाम, चाहे वो रियल हो या अनरियल हो, कुछ भी, ठीक ना। चाहे वो जैसे कहते हैं ये सब फीलिंग, आइडिया, कहने का मतलब फीलिंग जो भी आता है, जैसे लव, हैट्रेड, ये सब क्या है, यानी ये सब क्या है, ये भी नाउन है। ये भी नाउन है। हाँ, जैसे कि
हेट्रेड घृणा जो है ये भी क्या हो गया, नाउन हो गया। और कहे कि आइडिया, जैसे आपके मन में किसी तरह का जो भी आइडिया आता है, ठीक ना, तो वो सारा क्या होगा, उसका नाम को, मतलब उसके नाम को क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। जैसे कहते हैं गॉड, तो गॉड एक तरह से क्या है, नाउन है, लेकिन मतलब इस तरह से जैसे ना ही व्यक्ति है, ना वस्तु है, ना ही उसको कभी देखते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी मानते हैं, ठीक ना, फीलिंग्स हो गया जो है। हाँ, जैसे कि कहते हैं भूत, घोस्ट, तो वो भी क्या है, एक तरह का हाँ नाउन है, मतलब वो काल्पनिक है जो है, ठीक ना, रियल नहीं है, फिर भी वो क्या है, मतलब नाउन, किसी भी चीज़ का नाम हो गया ना, चाहे वो रियल हो या अनरियल हो, वो सारी चीज़ क्या हो जाएगा, नाउन हो गया। मतलब आप हाँ, नाम जो भी आ गया वो सारा क्या है, समझिए नाउन है, ठीक ना। आगे दूसरा लिखिए प्रोनाउन। कहाँ तक लिखे हैं, दूसरा लिखिए प्रोनाउन, बाद में छूट जाएगा, लिखाएंगे, पहले लिखते जाइए। प्रोनाउन, प्रोनाउन लिखिए, लिखिए दी वर्ड which is used in, इंस्टीड लिखिए, इन प्लेस कर लो, इंस्टीड ऑफ ए नाउन is called a pronoun। देखिएगा, नाउन के बदले में, इंस्टीड ऑफ मतलब होता है के बदले में, नाउन के बदले में जिस वर्ड का प्रयोग किया जाता है, उसे प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन कहते हैं। यानी नाउन के बदले में हम जिसका प्रयोग करेंगे उसको क्या कहेंगे, प्रोनाउन। प्रोनाउन नहीं होता है, प्रोनाउन। जैसे कि देखिए, कहीं लिखा हुआ है राम इज ए बॉय, ठीक ना। होता ये है कि एक ही व्यक्ति का नाम अगर सेंटेंस में कहीं लिख रहे हैं, कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं इस तरह से, तो अगर उसको बार बार राम राम लिख रहे हैं तो वो क्या होता है, देखने में थोड़ा क्या लगता है, मतलब वो हाँ, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए और भी है काम, ऐसा नहीं कि नाउन है वो आएगा तब भी प्रोनाउन का यूज होगा, लेकिन मतलब उसका भाव जहाँ होगा ना, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोनाउन का यूज करेंगे। अब इसी के बारे में जैसे लिखना है कि राम इज ए बॉय, अब फिर लिखेंगे ही इज ए टाइपिस्ट, यानी राम एक लड़का है जो क्या है, टंकक है। अब देखिए फिर लिखते राम इज ए टाइपिस्ट, तो यहाँ यदि फिर वह इसी के लिए अगर ही का यूज कर रहे हैं तो ये हो गया कि दोनों सेंटेंस भी आपस में जुड़ गया। जैसे हो गया कि राम इज ए बॉय, राम एक बॉय है, ही इज ए टाइपिस्ट, तो इसका मतलब हम समझ में आ गया कि इसी के बारे में यहाँ कहा गया है। फिर हाँ, तो ये क्या हो गया, ही जो राम के बदला में जो यहाँ ही आया, बदले में जो प्रयोग किया गया। हाँ, बाकी सब चीज देखिए वैसे ही है ना, लेकिन यहाँ क्या है, राम के बदला में प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है, ही का। हाँ, नाउन के बदले में
किया गया है, ठीक ना। ये लिखे, इसके बाद लिखेंगे, ये लिखे, देखिए प्रोनाउन में लिख लीजिए एग्जाम्पल में आई वी। आई वी इसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, ये बताएंगे पर्सन में, लेकिन अभी लिख लीजिए ये फर्स्ट पर्सन हो गया। आई वी प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन। यू हो गया सेकेंड पर्सन, और ये जो बाकी है ही, सी, इट, he, she, it, this, that, that, ये सब थर्ड पर्सन में आ जाता है। थर्ड पर्सन यानी ये सब प्रोनाउन है, आई वी, यू, ही, सी, दिस, दैट, ये सब क्या है, प्रोनाउन है, ठीक ना। देखिए अगला है एडजेक्टिव। लिखिए एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड that qualify a noun or a pronoun। हिंदी में लिखिए, सबका हिंदी लिखाना जरूरी है। देखिए एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड, इससे भी समझिए जो है, मतलब एडजेक्टिव ऐसा शब्द है दैट क्वालिफाई ए नाउन और ए प्रोनाउन, यो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, क्वालिफाई करता है, क्वालिफाई लिख लीजिए। सबका इतना क्या भाषा समझ में आ रहा है ना, बस हो गया, क्या इतना हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश, तब तो ट्रांसलेशन का काम हो जाएगा। तो एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट क्वालिफाई ए नाउन और ए प्रोनाउन। क्वालिफाई लिख लीजिए क्या होता है, हाँ नीचे में स्टार लगा के लिख लीजिए। क्वालिफाई मीन्स टू गिव सम, क्या लिखा है सर? जो लिखा रहे हैं लिखते जाइए न पहले। क्वालिफाई मीन्स टू गिव सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन about something। देखिए क्या बताया कि एडजेक्टिव वो शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। फिर बताए क्वालिफाई का मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा जो है इंफॉर्मेशन उसके बारे में बताना। जैसे कहते हैं दिस इज रेड, मतलब जैसे कहते हैं दिस बुक इज रेड, तो यानी बुक के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या बताया गया कि वो लाल है, ठीक ना, रेड है। तो ये रेड जो यहाँ आया वही क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक ना। जैसे कहते हैं दिस बॉय इज क्लेवर, यानी यह लड़का चालाक है, तो चालाक क्या है, एडजेक्टिव हो गया। क्लेवर क्या हो गया वहाँ, एडजेक्टिव हो गया। हाँ यानी उसका मतलब कभी क्वालिफाई का मतलब उसका गुण भी हो जाता। क्वालिफाई का मतलब सिंपल समझे ना, एक्स्ट्रा चीज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताना, चाहे वो उसका गुण हो सकता है, अवगुण हो सकता है, हाँ ठीक ना। जैसे कहते हैं राम इज टॉल, राम जो है लंबा है, तो वो भी क्या हो गया, राम के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बता रहा है। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव होगा। एग्जाम्पल लिखिए, फैट
tall, fat, tall, good, bad, etc कीजिए, etc कीजिए, लिखे। Yes, sir. An adjective is a word that qualify a noun or a pronoun. Qualify means to give some extra information about something. किसी के बारे में जो भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम लोग बताते हैं वही क्या है, एडजेक्टिव है। फैट, टॉल, गुड, बैड, ये सारी चीजें। आगे लिखिए एडजेक्टिव के बाद भाव, वर्ब जो है। Wow. हाँ, लिखिए आगे। लिखिए ए वर्ब इज ए वर्ड, एक ही लैंग्वेज यूज करते हैं, लर्न करने में अच्छा होगा। ए वर्ब इज ए वर्ड which shows action, state, possession, और रिलेशन। एग्जाम्पल लिखिए। एक्शन मतलब होता है काम, वर्क, ठीक ना। जैसे सुबह से उठिए या जो भी जिसमें ना समझिए हिंदी में सिंपल लगा रहता है। अब ना में जैसे नाना है तो वो नहीं हो गया वर्ब जो है। जैसे पढ़ना, उठना, खेलना, हंसना, बोलना, पढ़ना, उठना, खेलना, दफना। हाँ, तो ये सब क्या हो गया, ये सब क्या हो गया, वर्ब हो गया। गो, कम, स्टेट हो गया। जैसे इज आर एम बताए थे ना, स्टेट बताता है इज आर एम जो है, इज आर एम वाज वेयर जो भी है। वाज वेयर, ठीक ना। आगे पोजेशन में होगा हैव, हैज, ये सब। हैव हैज रिलेशन भी बताता है। HAVE हैव, HS हैज, हैड, ETC कीजिए। तो ये हो गया वर्ब। An adverb, an adverb is a word, an adverb is a word that qualify QUA है, LIFY, qualify a, an adverb is a word that qualify an adjective, a verb और a नहीं और another, एन लगा दिया, एन अनोदर एडवर्ब। चलिए इसे एंड अनोदर, an adverb is a word that qualify an adjective, verb and another adverb। यानी
एडवर्ब वो है जो क्या बात किसको क्वालिफाई करता है, किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, किसी वर्ब को, या फिर कोई दूसरा एडवर्ब है उसको क्वालिफाई करेगा। इसको एग्जांपल के जरिए समझते हैं। जैसे है, जैसे कहते हैं ही इज गुड, तो यहाँ गुड क्या है, गुड क्या है, गुड अच्छा है ना। अभी क्या पढ़े, गुड क्या है यहाँ, एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव को एडवर्ब क्या बताए कि इसको एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। तो जैसे लिखिए ही इज वेरी गुड, तो यहाँ वेरी क्या हो गया, ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक ना। वर्ब को करेगा जैसे कहते हैं, जैसे कहते हैं राम इट्स, ठीक ना। इसी में लगाएंगे राम इट्स फास्टली, फास्टली तो फास्टली थोड़ा ये हो जाएगा, लगा सकते हैं फिर भी फास्टली। तो फिर यहाँ ये फास्टली क्या हो गया, ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो लिखे इतना, तो इसका एग्जांपल में लिख लीजिए यही का, वेरी क्विकली, QUICKLY, क्विकली, केयरफुली, केयरफुली ETC लिख दीजिए। एडवर्ब हुआ, लिख लिए। रुकिए, नहीं घंटा लगेगा। प्रीपोजिशन लिखिए, स्टार्ट कर दीजिए। प्रीपोजिशन लिखिए, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, ए प्रीपोजिशन इज which comes before a noun or a pronoun, which comes before a noun or a pronoun and shows its relation to the other word in a sentence. प्रीपोजिशन क्या बताया कि ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच कम्स बिफोर ए नाउन ए प्रोनाउन, यानी प्रीपोजिशन ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है, एंड शोज इट्स रिलेशन टू दी अदर वर्ड इन ए सेंटेंस, और सेंटेंस में किसी दूसरे वर्ड के साथ क्या करता है, रिलेशन उसका बताता है। यानी किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आके और उसका रिलेशन किसी दूसरे वर्ड के साथ जो सेंटेंस में होगा उससे बताता है। जैसे कहते हैं, लिखिए, जैसे लिखा हुआ है दिस इज ए बुक, दिस इज ए बुक, यह एक बुक है। फिर लिखेंगे इसी में एग्जांपल सर, हाँ, दैट इज ऑन दी टेबल,
देखिए कहा गया कि यह एक बुक है जो कहाँ है, किस टेबल पे रखा हुआ है। देखिए यहाँ जो ऑन आया है ये नाउन के पहले यूज हुआ, और इसका कहना का इसके मतलब इसका जो कहना है कि दैट इज ऑन द टेबल, यानी ऑन द टेबल कौन चीज है, नहीं ऑन द टेबल मतलब बुक पे क्या कहते हैं, बुक टेबल पे क्या है, बुक है, मतलब कौन बुक, तो यहाँ लगा दिए दैट, यहाँ लगा देते हैं दैट बुक। दैट बुक इज ऑन द टेबल, वह बुक जो है कहाँ रखा हुआ है, टेबल पे। तो यानी टेबल और बुक के बीच में जो रिलेशन बताने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, रुको एक मिनट ऑन। तो इस तरह से एग्जाम्पल लिखिए। और तो प्रीपोजिशन क्या देखे कि ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ पहले आके और फिर उसका रिलेशन सेंटेंस में दूसरे वर्ड के साथ बताता है। जैसे बताया कि यहाँ बुक और टेबल के बीच में जो रिलेशन बता रहा है वो ऑन बता रहा है। यदि ये ऑन नहीं रहता तो फिर ये बुक और टेबल के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं होता। तो इसी तरह का वर्ड है ऑन, इन, एट, इनटू और सब भी है, टीसी करके लिखिए। लिखिए, हो गया। प्रीपोजिशन के बाद कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये दो चीज लिखेंगे केवल। सातवां लिखिए। सर एक कंडीशन ही जुड़वाना। हाँ, ये कंडीशन ये छूट गया। यस सर। कंजक्शन अगला सातवां लिखिए। कंजक्शन, कंजक्शन इज छूट गया। दीजिए ना, आप दीजिए, हम लोग लिख लेंगे। कंजक्शन इज ए वर्ड विच ज्वाइंस टू वर्ड, टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेज, या पैराग्राफ भी दे, नहीं पैराग्राफ नहीं, सेंटेंस, टू फ्रेज होगा, टू सेंटेंस का। अच्छा चलिए यही ठीक है। कंजक्शन इज ए वर्ड विच ज्वाइंस टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेज। यही होगा बस। यानी कंजक्शन वो शब्द है जो किसी दो वर्ड या दो सेंटेंस को जोड़ता है। एग्जांपल जैसे लिखते हैं राम एंड, एग्जांपल है क्या? हाँ, श्याम, राम एंड श्याम। तो इसमें राम और श्याम को जोड़ा है एंड, एंड क्या हुआ, कंजक्शन हुआ। तो इसी तरह का और एग्जांपल लिख लीजिए। एंड, और, बट, आइदर, EITHER, आइदर के साथ और लगता है, नाइदर, नॉर, नाइदर के साथ नॉर, ETC कर दीजिए। ये सब क्या है, कंजक्शन है। कभी कभी लोग कंजक्शन नहीं कह देना है, यहाँ भी एन साइलेंट रहता है। कंजक्शन, कंजंक्शन नहीं कह देना है, जंक्शन। हाँ, हो गया, लिख लिए, नहीं लिखे, लगता है इसका इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, इसमें भी आर साइलेंट रहता है। लिखिए, एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड which shows sudden and strong feeling of the
mind. Huh? An interjection is a word which shows Sudden feeling, emotion. SUDD which shows sudden and a strong feeling of the mind. emotion भी नहीं होगा Which shows a strong feeling of the mind. इंटरजेक्शन देखिए कि इंटरजेक्शन इज ए वर्ड, यानी इंटरजेक्शन ऐसा वर्ड है विच शोज सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ द माइंड, यानी ये हमारे मन की जो है, यानी जो मन की तीव्र भावना को व्यक्त करता है, ठीक ना। जैसे बताते हैं, ये क्या होता है, ये दिमाग पहले से सोच के नहीं रखता है, ये क्या होगा, हाँ अचानक होगा। जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं, आप हाँ पैर में कांटा चुभ गया तो क्या बोलते हैं, ओह, इस तरह से नहीं कहते हैं। ये सब क्या हो गया, इसको बोलते हैं समझिए एक बार तुम रुकिए। ओ आ अल्लास ELAS अल्लास वाओ, सैटरडे ठीक ना, हुर्रा, हुर्रा, हुर्रे, ये सब होता है। तो इंटरजेक्शन हम लोग देखें कि ये क्या होता है, मन की तीव्र भावना को व्यक्त करने वाला जो भी वर्ड है वो क्या होगा, इंटरजेक्शन होगा। जैसे ओ, आ, अल्लाह, वो, हुर्रा, हुर्रे, ये सब नहीं होता है। मैच जीत जाते हैं तो नहीं कर हुर्रे, आई हैव वॉन द मैच, हम यानी खुशी का मतलब ये खुशी व्यक्त करता है। अल्लाह से ये सब दुख व्यक्त करने वाला शब्द है, ठीक ना। ओ, ये सब क्या होता है, सैड व्यक्त, हाँ। चलिए तो आज इतना ही, कल हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ नाउन के बारे में, ठीक ना, काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, चलिए धन्यवाद।